लालू यादव वह शख्स है जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुका। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। भूल जाएं लालू यादव समंदर है, और उस समंदर से टकराने की कोशिश न करें, विलय हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। लालू यादव जी ने कहा है ना कि हम विलीन करने इनको आए हैं, विलीन विसर्जन करके इनको जाएंगे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ? गया बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ? गोपालगंज नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ? गोपालगंज में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, नाखून कबाड़ दिया गया, पैर हाथ तोड़ दिया गया, उसे जान से मार दिया गया, किसके शासनकाल में हुआ? इनके खुद के विधायक के भाई किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके उससे शादी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं झांसा देकर। महंगाई चरम सीमा पे है, किसके शासनकाल में हो रहा है? पेट्रोल डीजल 112 120 तक चला गया, किसके शासनकाल में हो रहा है? गैस सिलेंडर 1000 रुपये चला गया, किसके शासन काल में हो रहा है? सब्सिडी आपने खत्म कर दिया, किसके शासन काल में हो रहा है? सारा चीज लूट रहे हैं आप, करप्शन आपके यहां, महंगाई आपके यहां। आप कहते हैं ट्रिपल सी से समझौता हम नहीं करते हैं, तो आप देखिए उनका वीडियो वायरल हुआ है ना, दारू पी के फ्लड है, ये कहते हैं कुछ शराब बंदी। कौन पोल खुल रहा है? कौन शराब पी रहा है? आपके पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो क्या कह रहे हैं एक महिला पर जनप्रतिनिधि के बारे में जो पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव जीत के आई है, जिला परिषद का चुनाव जीत के आई है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? ओ फलानमा के उसका नाम लेके, व्यक्तिगत उसका नाम लेकर, उस महिला का नाम लेकर वो क्या कर रहे हैं? शर्म आ रहा है वो वर्ड कहने में हमको। मन से चिड़चिड़ा कौन रहा है? आपस में जनता को लड़ने के लिए कौन कह रहा है? कौन ये कह रहा है कि वो 10 लोग हल्ला कर रहे हैं, तुम लोग भी हल्ला करो, तुम लोग भी चढ़ो? कौन रन छोड़ के भाग रहा है? हम लोग चुनाव लड़ के आए हैं कि जो पटना बाढ़ से डूब रहा था, इनके सहयोगी, इनके जो डिप्टी सीएम थे, जो आज केंद्र में है, राज्यसभा में है, हाफ पैंट पहनकर कौन भागा था? ट्रेन में चड्डी बनियान पे दौड़ते हुए कौन नजर आया था? 19 लाख रोजगार लोग मांग रहे थे, युवा थे, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया कि हमें 19 लाख रोजगार चाहिए, तो तेजस्वी यादव खड़ा कर दिए थे। नीति आयोग का रिपोर्ट किसका आया है? लालू जी का ऑक्सीजन लेवल 85 था, तो वो लाइव आकर अपने विधायक, अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी को यह निर्देश दे रहे थे कि आप ग्राउंड लेवल पर जाइए और लोगों की मदद कीजिए। लेकिन इनके मुखिया कहां थे? सूबे के मुखिया अपने आवास में, एक अन्य मार्ग में छुपे हुए थे, छुप के बैठे हुए थे। इनके विधायक कहां थे? कहीं आप बताइए एक विधायक का नाम। बीजेपी जदयू जब सही निशाने पे तीर लग ही रहा है, तो नीतीश कुमार काहे चुनावी सभा के मन से चिड़चिड़ा रहे हैं भाई? कि लालू यादव कुछ नहीं कर सकते हैं, हां गोली मरवा सकते हैं। जो 400 सिक्योरिटी गार्डों के बीच रहता हो, जो प्रदेश का मुखिया हो, गृह मंत्रालय जिसके पास हो, प्रशासनिक का हेड हो, और वो अपने सरकार पे खुद सवाल उठा रहा है। निखिल आनंद जी को शर्म नहीं आता है? आरजेडी के लोग रणछोड़ दास हैं, हार देखकर पहले ही भाग जाते हैं। अरे रुकिए रुकिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल का। दरअसल आज आरजेडी कार्यालय पर ताला लगा हुआ है। आरजेडी ने ये दलील दी है कि नेता लोग जो हैं आज आराम कर रहे हैं, जगदा बाबू ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। इस पर जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि आरजेडी के लोग हार देखकर पहले ही भाग गए हैं, रन को छोड़कर भागने वाले रणछोड़ दास उन्हें कहते हैं। तेजस्वी यादव कल के बाद दिल्ली प्रदेश चले जाएंगे, वहीं राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे। निखिल मंडल को जवाब देने के लिए हमारे साथ युवा आरजेडी के नेता जेम्स यादव जी हैं, बातचीत करेंगे। जेम्स यादव जी, हमको ये पता नहीं था कि आप लोग रणछोड़ दास हैं, रन को छोड़कर आप लोग भाग जाते हैं। किसने कहा? ये तो निखिल मंडल जी कह रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप निखिल मंडल जी से जाकर पूछिएगा कि चुनावी सभा में, चाहे तो वो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हो या तो इस बार उपचुनाव हो रहा हो, उसमें मन से चिड़चिड़ा कौन रहा है? आपस में जनता को लड़ने के लिए कौन कह रहा है? कौन ये कह रहा है कि वो 10 लोग हल्ला कर रहे हैं, तुम लोग भी हल्ला करो, तुम लोग भी चढ़ो? कौन रन छोड़ के भाग रहा है? हम लोग चुनाव लड़ के आए हैं और आपके साथ हैं भाई। हमारा कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे पार्टी ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं, उन्होंने मेहनत किया, हम लोग अस्वस्थ हैं। चुनाव जीतने जा रहे हैं, कल रिजल्ट है, कल पता चलेगा कि रन में किसकी जीत हुई। चिंता काहे कर रहे हैं? रन छोड़ के कौन भागता है? जब लोग कोविड में तड़प रहे थे, कोविड में लोग, बिहार के लोग दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, हॉस्पिटल के लिए
त्राही त्राही थे। कहां थे नीतीश कुमार? सारा डॉक्टर अपने आवास में लगवाकर अपनी सेवा करवा रहे थे, क्या लोगों के बीच थे? कहां थे सरकार के लोग? आपको पता होगा कि जब पटना बाढ़ से डूब रहा था, इनके सहयोगी, इनके जो डिप्टी सीएम थे, जो आज केंद्र में है, राज्यसभा में है, हाफ पैंट पहनकर कौन भागा था? ट्रेन में चड्डी बनियान पे दौड़ते हुए कौन नजर आया था? अरे भाई, लोगों के साथ दुष्कर्म हो रहा है लगातार। आपको पता होगा हाल ही में जहानाबाद में और कल मुजफ्फरपुर में कल की घटना आई है जो न्यूज चैनल पे चल रहा है। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे जान से मार दिया गया। क्या हो रहा है? कौन करवा रहा है? किसकी सरकार है? कौन रन छोड़ के जा रहा है? चुनाव लड़ना है तो आप आते हैं जनता के बीच, कहते हैं वोट दीजिए हमको, और जब जनता आपसे सवाल करती है तो जो आपके पक्ष में होते हैं उनको कहते हैं कि आप उस पर चढ़िए, आप भी हल्ला कीजिए, उससे लड़िए। क्या सिखाना चाहते हैं? लोगों के बीच क्या मैसेज देना चाहते हैं? और दूसरे को रन छोड़ बोल रहे हैं। आरोप तो आप लोगों पर ये भी लग रहे हैं कि आपके ही वो लोग लड़के थे जो हल्ला कर रहे थे, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। आप युवा हैं या नहीं हैं? हम बिल्कुल हैं। 19 लाख रोजगार का बात किसने कहा था? 19 लाख, वरुण जी, 19 लाख रोजगार देने की बात किसने कही थी? ये सच है क्या जो आपने ही 10-20 लड़कों को उस रैली में खड़ा किया था? एक चीज बताइए, आप खड़ा कर देते हमारे रैली में? ये कोई तरीका हुआ जी? जब आपसे कोई सवाल करता है तो आप कहते हैं कि तेजस्वी खड़ा कर दिए थे। तेजस्वी खड़ा करने गए थे? 19 लाख रोजगार लोग मांग रहे थे, युवा थे, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया कि हमें 19 लाख रोजगार चाहिए, तो तेजस्वी यादव खड़ा कर दिए थे। नीति आयोग का रिपोर्ट किसका आया है? केंद्र में किसकी सरकार है? आज एनडीए की सरकार है ना बिहार में। केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। घटक दल है भी, उसमें मंत्री भी है इनके, आरसीपी सिंह। नीति आयोग केंद्र के अधीन आता है ना। बिहार स्वास्थ्य विभाग में के नीचे से के में पायदान पे है? पहले पायदान पे है ना। ये कहते हैं नीति आयोग कौन रिपोर्ट बनाया? तेजस्वी यादव रिपोर्ट बना दिए हैं क्या? शिक्षा विभाग में नीचे से पायदान पे है, पहले पायदान पे। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जब भी कोरोना काल आता है, जब भी कोई विपदा आती है बिहार पर, वो दिल्ली भाग जाते हैं। विदेश से ऑक्सीजन कौन मंगवा के, किसके विधायक काम कर रहे थे? कौन थी विभा देवी? मोहम्मद कमरान कौन है? सुधाकर सिंह कौन है? रणविजय साहू कौन है? डॉक्टर क्या नाम है, प्रेम शंकर यादव कौन है? डॉक्टर मुकेश यादव कौन है? ये हमारे पार्टी के विधायक है ना, जो लोगों के बीच थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। और आपको पता होगा कि जब कोरोना काल में लालू जी का ऑक्सीजन लेवल 85 था, तो वो लाइव आकर अपने विधायक, अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी को यह निर्देश दे रहे थे कि आप ग्राउंड लेवल पर जाइए और लोगों की मदद कीजिए। लेकिन इनके मुखिया कहां थे? सूबे के मुखिया अपने आवास में, एक अन्य मार्ग में छुपे हुए थे, छुप के बैठे हुए थे। इनके विधायक कहां थे? कहीं आप बताइए एक विधायक का नाम। बीजेपी, जदयू कहीं थे क्या? और दूसरे को बोल रहे हैं। बार में हाफ पैंट पर भागते हैं इनके आदमी, दूसरे को बोलते हैं ये। बारे वाह, क्या स्थिति है किसानों के साथ जो हो रहा है। जो अन्नदाता है हमारे देश के, यूपी में भी इनकी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है, यहां भी घटक दल वो हैं। किसानों को मार दिया जा रहा है, महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बताइए कल लालटेन जलेगी या सही निशाने पर तीर लगेगी? इसमें आपको कोई संदेह है क्या? हमको तो संदेह है ही नहीं जलेगी लालटेन। आप बताइए। एकदम लालटेन जलेगी। निखिल आनंद जी से जाकर पूछिएगा, निखिल मंडल जी से जाकर पूछिएगा कि सही निशाने पे तीर लगेगा या लालटेन जलेगा। कल के बाद उनका बाइट ले लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। जब सही निशाने पे तीर लग ही रहा है तो नीतीश कुमार काहे चुनावी सभा के मन से चिड़चिड़ा रहे हैं भाई? हमने तो कहीं तेजस्वी यादव जी को नहीं कहा कि जनता को कहे जनता से कि आप आपस में लड़िए। आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा ना हुआ है जी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश का मुखिया, जो गृह मंत्री भी हो, गृह मंत्रालय भी जिसके पास हो, वो ये कहता हो कि लालू यादव कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ गोली मरवा सकते हैं। जो 400 सिक्योरिटी गार्डों के बीच रहता हो, जो प्रदेश का मुखिया हो, गृह मंत्रालय जिसके पास हो, प्रशासनिक का हेड हो, और वो अपने सरकार पे खुद सवाल उठा रहा है। निखिल आनंद जी को शर्म नहीं आता है?
भूल जा रहे हैं आप। निखिल मंडल जी को शर्म नहीं आ रहा है? आए? निखिल मंडल जी से जाकर पूछिए कौन ये कह रहा है तेजस्वी यादव एलिगेशन लगाए हैं क्या? तो जो 400 लोगों के बीच रह रहा है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो आम गरीब जनता उस पर क्या बीत रही है वो आप भी समझ सकते हैं। और किसे रन छोड़िए कह रहे हैं? लालू यादव वह शख्स है जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुका। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। भूल जाएं लालू यादव समंदर है और उस समंदर से टकराने की कोशिश न करें, विलय हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। लालू यादव जी ने कहा है ना कि हम विलीन करने इनको आए हैं, विलीन विसर्जन करके इनको जाएंगे। काहे चिंता कर रहे हैं? इतना भरोसा है? अरे संदेह है क्या? नहीं देखे लोगों का उमड़ा हुआ भीड़? आप दिखा दीजिए जदयू के सभा में भीड़। लगता है जो भीड़ आई थी वो वोट में तब्दील हो गई। अरे सर, जनता का प्यार है जो पिछली बार भी हमें मिला था। और ये जो चोर के दरवाजे से, चोरी के दरवाजे से इस सत्ता में आए हैं, इनको भी पता है तीसरी नंबर की पार्टी कौन है। पहले नंबर की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। और लोगों की हक और हुकूम की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रही है और लड़ते रहेंगे। लेकिन मंडल जी कल का इंतजार कीजिए, मजा आएगा। कल चिंता काहे कर रहे हैं? जो लोगों की सेवा नहीं कर सकता है, आपको पता है इनके घटक दल के विधायक के भाई लोग जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जिस राम की दुहाई ये लोग देते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं और कहते हैं हम हिंदू हैं। उनसे जाकर पूछिए उस द्वापर युग में भी और त्रेता युग में जब सीता मां पे किसी रावण ने आंख उठाई थी तो उसे भी मृत्यु दंड मिला था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आप देखिए द्रौपदी पर, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी जी का, उस दुर्योधन को भी सजा मिला और उसकी जंघा टूटी और उसकी मृत्यु हुई। उसका कारण कौन थे? कृष्ण भगवान। खाली राम कृष्ण कहने से होगा? कहां हैं आप? कहां हैं आप? भाई लोग महिलाओं पे, आप देखे होंगे इनके एक विधायक का आ रहा है, वीडियो वायरल हुआ है, पूरे पूर्व विधायक का, पूरे दारू पिए हुए कह रहे हैं क्या जी, नम्मा आपको याद है? तो आप देखिए उनका वीडियो वायरल हुआ है ना, दारू पी के फ्लड है। ये कहते हैं कुछ शराब बंदी। कौन पोल खुल रहा है? कौन शराब पी रहा है? आपके पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और वो क्या कह रहे हैं एक महिला पर जनप्रतिनिधि के बारे में जो पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव जीत के आई है, जिला परिषद का चुनाव जीत के आई है, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? ओ फलानमा के उसका नाम लेके, व्यक्तिगत उसका नाम लेकर, उस महिला का नाम लेकर तो क्या कह रहे हैं? शर्म आ रहा है वो वर्ड कहने में हमको। वो वर्ड हम नहीं कह सकते आपके मीडिया पे। क्या कर रहे हैं नीतीश जी? उठी नजरे जब बेदेही पर, सर्वनाश हुआ उस अहंकारी का, अब कौन राम शस्त्र उठाएगा, देख हाल इस कलयुग की नारी का। और ये राम की दुहाई देते हैं। चीर बढ़ाकर द्रौपदी का बचाई थी उसने लाज, कहां हो कान्हा, सुनकर आज की बच्चियों की चीख और चिल्लाहट की आवाज। आज जो बच्चियों के साथ हो रहा है और जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता है, वो जिस तरीके का लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो आप सोचिए महिलाओं पे क्या बीत रही होगी। निखिल मंडल जी भी यही कह रहे थे ना कि लालू जी जंगल राज का दृश्य दिखाते हैं, आते हैं तो उनको देखकर जाके पूछिएगा ये कौन सा जंगल राज है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ? गया बालिका गृह कांड किसके शासनकाल में हुआ? गोपालगंज नरसंहार किसके शासनकाल में हुआ? गोपालगंज में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, नाखून कबाड़ दिया गया, पैर हाथ तोड़ दिया गया, उसे जान से मार दिया गया, किसके शासनकाल में हुआ? इनके खुद के विधायक के भाई किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके उससे शादी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं झांसा देकर। वो लाइव कर फेसबुक लाइव कर लोगों के बीच अपनी दुखरा रोती है और प्रशासन भी उसका नहीं सुनता है। किसके शासनकाल में हुआ? 2 दिन पहले कल ही आप ही के चैनल पे चल रहा था जनता जंक्शन पे, एक टेम्पू वाले को जबरन मारा गया प्रशासन के द्वारा, आप ही चला रहे थे ना। किसके शासनकाल में हो रहा है? महंगाई चरम सीमा पे है, किसके शासनकाल में हो रहा है? पेट्रोल डीजल 112 120 तक चला गया, किसके शासनकाल में हो रहा है? गैस सिलेंडर 1000 रुपये चला गया, किसके शासन काल में हो रहा है? सब्सिडी आपने खत्म कर दिया, किसके शासनकाल में हो रहा है? सारा चीज लूट रहे हैं आप, करप्शन आपके यहां, महंगाई आपके यहां। आप कहते हैं ट्रिपल सी से समझौता हम नहीं करते हैं। ट्रिपल सी का मतलब आप भी समझ रहे होंगे क्योंकि इतना बोले लोग कि लोग भी जान गए। लेकिन
कौन कर रहा है ट्रिपल सी से समझौता? एक गरीब आदमी जो टेम्पू चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उससे रुपया वसूलने के लिए प्रशासन उस पर मार क्या कार्रवाई हुई उस पर? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जो उसमें अभियुक्त है, जो फंसा हुआ है, उसकी बीवी को आप टिकट देते हैं, क्या कार्रवाई हुई? गया बालिका गृह कांड, क्या कार्रवाई हुई उसके अधीक्षक पे? क्या बात करते हैं आप? और जंगल राज की दुहाई आप देते हैं। माफ कीजिएगा, अगर वह जंगल राज था तो हमें वही जंगल राज प्यारा है, क्योंकि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीबों का बल होगा उसी के साथ गरीब रहेंगे। निखिल मंडल जी ये कहते हैं कि देश में सबसे पहले लालू यादव ने ही बूथ को लूटा था, छपरा में उन्होंने पहले बूथ को लूटा था। आज लूटे हैं क्या? तब तो इससे बू आ रही है ना। उन्होंने क्या कहा? आप अगर कहते हैं कि जेम्स यादव ने पहले बूथ को लूटा, इसका मतलब दोबारा आप लूटे हैं क्या? हमने तो नहीं लूटा, ये तो साक्ष्य है। हमने तो नहीं लूटा, ये साक्ष्य है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जेम्स यादव ने पहले लूटा, तो इसका मतलब है कि आप लूट के आए हैं। इससे तो प्रूफ यही होता है ना। अरे नीतीश कुमार ये कहते हैं कि लालू यादव कुछ नहीं कर सकते हैं, एक तरफ कि कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ गोली मरवा सकते हैं। इसका मतलब प्रशासनिक विभाग आपका कमजोर है, आप डरे हुए हैं, आपको अपने प्रशासन पर से भरोसा उठा हुआ है, आपके सरकार पर से, अपने सरकार पर से भरोसा उठा हुआ है। उसी तरीके से अगर निखिल मंडल जी कह रहे हैं कि लालू यादव ने पहले बूथ लूटा था, हम लूट लिए, तो कौन बड़ा बात हुआ? इसका मतलब लूट क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आपने कहा इसका मायने क्या होता है? मायने देखिए, वोट की चोरी का आरोप आप लगाते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि लालू यादव ने सबसे पहले बूथ लूटने का काम किया। इसका मतलब यही ना हुआ जी। लालू, आप क्या कर रहे हैं? हम तो वही कर रहे हैं ना कि आप कहिएगा कि जेम्स यादव ने पहले बूथ लूटा, इसका मतलब दूसरी बार आप लूट के आए हैं। हम नहीं लूट के आए हैं, ये जनता साक्ष्य है। अगर हम लूट के आते तो पहले नंबर की पार्टी आज नहीं होते, क्योंकि आपकी सरकार है। आज तो आपकी सरकार है ना, सूबे का मुखिया आप है ना। और पहले नंबर की पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल। आप कितने नंबर की पार्टी है? तीसरे नंबर की पार्टी। इसका मतलब बूथ लूट के तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं। वाह रे वाह। ठीक है, कल 2 नवंबर है और कल ये साफ हो जाएगा कि बिहार में लालटेन जलती है या फिर सही निशाने पर तीर लगेगी। देखने वाली बात।